बाब नंबर 4 सिविल सर्विसेज एकेडमी लाहौर सन 2002। एक हाथ में सिगरेट उंगलियों में दबाए, दूसरे हाथ में चाय का कप पकड़े वो सबसे अलग थलग एक कोने में खड़ा मौसीकी का मजा ले रहा था। स्याह रंग की शलवार कमीज में मलबूस वो नहायत दिलकश लग रहा था। रात में हल्की हल्की नमी थी। मौसम थोड़ा सर्द मालूम हो रहा था, जो कि सर्दियों की आमद की इत्तला दे रहा था। इसे लग रहा था कि आसपास माहौल पुरसुकून और खामोशी है, मगर हकीकत में सब महवे गुफ्तगू भी थे और मौसीकी की आवाज़ भी गूंज रही थी। हाँ, वो सिर्फ खामोश था मगर पुरसुकून नहीं। उस खामोशी को उसने तोड़ा वही जो हर बार उसकी तन्हाई में दखल अंदाजी करती थी। मैं कहती हूँ ना, स्याह रंग तुम पे बहुत जचता है। उसने आते ही अपनी आमद का ऐलान किया। वो अपनी दुनिया से बाहर निकल आया और उसको अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया और हमेशा की तरह उसे बात दोहराने का कहा। क्या कहा तुमने? और वो भी जानता था कि वो फिर से वही बात उसी अंदाज में करेगी जैसे पहले कही। मैं कहती हूँ ना, स्याह रंग तुम पे बहुत जचता है। अच्छा, उस दिन तो तुम कह रही थी कि वाइट कलर इज सो योर कलर, तो आज ये स्याह क्यों? उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, वो क्या है ना, अब क्या कहूँ, बातें मेरी जूं की तूं याद रखते हो, फिर मुझे क्यों भूल जाते हो? इससे पहले कि वो कोई जवाब देता, फ़ोन की बेल बजी। ये तुम्हारा फ़ोन है या मेरा? उसने रिदा से पूछा। रिदा ने अपने फ़ोन की स्क्रीन को उसके सामने करते हुए कहा, ये तो खामोश है, और हमेशा की तरह मुस्कुरा दी। अच्छा, मेरा है, उसने जवाब दिया, एक नज़र रिदा को देखते हुए, क्योंकि एक हाथ में सिगरेट और दूसरे में चाय का कप था। बगैर कुछ कहे चाय का कप रिदा को थमाया। रिदा भी उसकी इशारों की ज़बान खूब जानती थी। श्योर, रिदा ने हाथ बढ़ाकर चाय का कप उसके हाथ से ले लिया। फ़ोन जेब से निकाला। स्क्रीन पर एक नामालूम नंबर जगमगा रहा था। ये कौन हो सकता है? उसने खुद से सवाल किया। रिदा ने हाथ में पकड़े चाय का कप होंठों से हटाते हुए कहा, अटेंड कर लो, हो सकता है कोई ज़रूरी कॉल हो। वो कोई जवाब दिए बगैर एक्सक्यूज़ मी कहकर कॉल रिसीव करने हॉल से बाहर चला गया। रिदा चाय के मज़े लेने लगी। इसलिए नहीं कि उसे चाय पसंद थी या चाय बहुत मज़े की थी, बल्कि वो चाय उसकी चाय थी। आज सिविल सर्विसेज एकेडमी में उनका आखिरी दिन था। उसके बाद सबकी अपनी अपनी नौकरी। हर ऑफिसर बहुत शान से उस दिन के मज़े ले रहा था, जिसके लिए वो सब अनथक मेहनत के बाद यहाँ आए थे। मगर रिदा की ज़िंदगी इस एक साल में बहुत बदल चुकी थी। कभी उसे उस लम्हे का इंतज़ार होता था, मगर आज उसकी ज़िंदगी उसके करियर के गिर्द नहीं बल्कि उसके गिर्द घूम रही थी, जो खुद धूप में जलकर दूसरों को साया देता है। गुलकार बहुत ही अच्छी गज़ल गुनगुना रहा था। वो खामोशी से सुनने लगी। ना जुनू रहा ना परी रही, खबरे तहय्युरे इश्क सुन। ना जुनू रहा ना परी रही, ना तो तू रहा ना तो मैं रहा, ना तो तू रहा ना तो मैं रहा, जो रही सोबे खबरी रही। शायर आखिरी शेर गुनगुना रहा था तो उसे महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई खड़ा है। उसने मुड़कर देखा, मगर वो महव था, धुन में, आवाज़ में, अशार में। जैसे ही आवाज़ ख़त्म हुई और दाद शुरू हुई, उसने उसके चेहरे के सामने हाथ हिलाते हुए कहा, बस ख़त्म, और हंसने लगी। साथ ही कहा, पैसे पूरे जनाब, पैसे कहाँ खो गए थे? रिदा ने सवाल किया। वो मुसलसल टेबल पर पड़े फूलों को देख रहा था।
के चमन गुलाब के सुर्ख फूल। रदा की नज़रें उसके चेहरे पर जमी हुई थीं। रदा ने उसका शेर मुकम्मल किया। इस बार खिलाफ मामूल वो संजीदा थी। उसने पहली बार फूलों से नज़रें हटाते हुए रदा के चेहरे की तरफ देखा। जल गया के चमन सुरूर का जल गया, मगर एक शाखे निहाल गम, मगर एक शाखे निहाल गम, जिसे दिल कहे सो हरी रही, ना तो तू रहा ना तो मैं रहा, ना तो तू रहा ना तो मैं रहा, जो रही सो बेखबरी रही, खबरे तहय्युरे इश्क सुन। जो रही सो बेखबरी रही, जो रही सो बेखबरी रही।